क्या आपने कभी कोई किताब पढ़ी और सोचा, ये लेखक तो खुद से उलझ रहा है? लेकिन अगर मैं कहूँ, ये उलझन किताब में नहीं बल्कि आपके दिमाग में है। नीत्शे ने लिखा था, लेखक के तथाकथित विरोधाभास जिन पर पाठक आपत्ति करता है, वे अक्सर किताब में नहीं बल्कि पाठक के दिमाग में होते हैं। मतलब ये कि जब हम किसी लेखक को विरोधाभासी कहते हैं, असल में लेखक नहीं बल्कि हम खुद उलझे होते हैं। ज्यादातर बार लेखक अपने विचारों में साफ और सुसंगत होता है, लेकिन पाठक अपनी धारणाएं, उम्मीदें और अधूरी समझ लेकर पढ़ता है, और वहीं से पैदा होते हैं विरोधाभास। किताब में नहीं, हमारे नजरिए में। ये क्यों होता है? क्योंकि हम किताब सिर्फ आंखों से नहीं पढ़ते, हम उसे अपने दिमाग से पढ़ते हैं, और दिमाग भरा होता है मान्यताओं से। जब लेखक के विचार हमारी मान्यताओं से टकराते हैं, हमें विरोधाभास महसूस होता है, लेकिन हम अपनी सोच पर सवाल करने की बजाय लेखक को दोष देते हैं। मान लीजिए लेखक लिखता है, अनुशासन से ही आजादी मिलती है। पाठक तुरंत कहता है, अनुशासन और आजादी साथ कैसे? लेकिन विरोधाभास लेखक के शब्दों में नहीं है बल्कि पाठक की सीमित परिभाषा में है। लेखक असल में ये कहना चाहता है कि अनुशासन हमें अव्यवस्था से मुक्त करता है और वहीं से असली आजादी आती है। तो सीख ये है, जब भी किताब में विरोधाभास दिखे, तुरंत लेखक को दोष मत दो। ठहरो, सोचो, पूछो खुद से, क्या ये उलझन सचमुच लेखक की है या मेरी? क्योंकि महान किताबें अक्सर हमारे ही दिमाग के विरोधाभास उजागर करती है। हर लेखक एक आईना है और उसमें हमें अक्सर अपनी ही परछाई दिखती है। अगर ये विचार आपके लिए मूल्यवान रहा तो वीडियो को लाइक करें, किसी दोस्त से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सिर्फ लेखक को ही नहीं, खुद को भी पढ़िए।